हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ आपके पार्टनर आपको लेकर इन दिनों क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचे हैं और उनका नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, जैसा कि आप जानते हैं। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो एक स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग में मैं बहुत डिटेल रीडिंग देती हूँ, आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और मेरे रील्स को आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगी। वहाँ पे मैं डेली की जो रील्स डालती हूँ वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा फेसबुक पेज भी है मेरा, वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ और मेहनत से बना रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको लाइक करना बनता है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पसंद आए तो यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ऑल राइट, तो मैं देखने वाली हूँ कि वो आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले इस देखिए, मुझे कोई पाइसेस साइन का लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा कैंसर मुझे यहाँ पे कोई दिखा है, जेमिनाई, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, वर्गो, ये स्टार साइन दिखाई दे। कुछ कुछ के लिए एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे आज के दिखाई दे हैं। स्टार साइन पे लेकिन मत जाइएगा। ठीक है, देखिए मुझे क्या लग रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मुझे लग रहा है कि बहुत सी बातें इनके दिमाग में क्लियर होती जा रही हैं आपके बारे में, और जैसे कहते हैं ना, कोई सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। देखिए मुझे लिटरली ये एग्जैक्टली मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन में अटके हुए हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनके दिमाग में जैसे जैसे कोई कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक दोस्ती, एक ऐसा नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं जिसमें किसी का डर ना हो। ठीक है, ये आपसे इमोशनली बहुत अटैच है। ठीक है, लेकिन आपके इर्द गिर्द या इनके इर्द गिर्द मुझे रेस्ट्रिक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो, जैसे कहते हैं ना, एक दीवार बनी हुई है, उसको लांघना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पाने की इनकी बहुत ज़्यादा तमन्ना है। ठीक है, ये अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर हैं, आपके बारे में बिल्कुल क्लियर हैं, आपके बारे में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे क्या करना है विज़न बिल्कुल क्लियर है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस मुझे इनके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि ये आपने जैसे अनकंसिडर ऑप्शंस को भी चेक करें। ऐसा नहीं कि मतलब ये इंसान जो है आपके बारे में श्योर है, आपके साथ कन्फ्यूजन से दूर आ चुके हैं, कन्फ्यूजन आपके बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे या तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, काम में बिजी हैं, इनके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे काम हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये अनकंसिडर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। या फिर ये कह लें कि ये हैबिचुअल है, इनके आसपास मतलब कई लोग हैं जो कहते हैं ना कि काम हो या फिर काम के सिलसिले में। ठीक है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इनको पसंद करते हैं, कई लोग जैसे फ्रेंड जोन में भी है। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विज़न है इनके पास। ठीक है, आपके लिए एक स्पेशल विज़न है, आपके लिए स्पेशल कैटेगरी से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे देखिए, ये सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं इन दिनों, क्या क्या मतलब इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपसे। ठीक है, ये इमोशनली कई बार सोचते हैं इस बात को कि मैं किसी एक से ही इतना क्यों फील करता हूँ, किसी और के साथ ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती है। ठीक है, आप पास में आते हो तो ये शायद, जैसे कहते हैं ना, सुकून भरी नींद, जैसे कहते हैं सुकून मिलता है इनको किसी चीज़ का। ठीक है, आपसे बात हो जाती है तो इनको सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है उसमें कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा इनको फील होता है। ये आपके साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, बहुत सारी बातों को ये छोड़कर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मजबूती लाना चाहते हैं। ऐसे इनको लगता है कि ये जैसे आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति निर्भर हो, आपकी इनके बिना नहीं चलती, इनकी आपके बिना नहीं चलती। ठीक है, आप एक जैसे जैसे माइंड लाइन पे हो, एक जैसे, जैसे कहते हैं ना,
एक ही डगर पे हो, एक ही राह के साथी हो, एक ही तरह की सोच है आपकी, ठीक है? आप एक ही कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत सिमिलरिटीज़ इनके दिमाग में हैं। आपके साथ मतलब बहुत सारा कॉमन ग्राउंड इनको दिखाई देता है, यानी कि जहाँ पे आप इनके साथ कुछ भी हो रिश्ता, ये निभा लेंगे, इस तरह की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत सारे फैक्ट को जानते हैं, आपके साथ इनका जो रिश्ता है उसमें बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये फैक्ट के रूप में जानते हैं, यानी कि कुछ असलियत है। आपके और इनके बीच में कुछ फैक्ट हैं जो इनको लगता है कि शायद आप में कमी है, फिर इनमें कमी है, लेकिन उन कमियों को ये नज़रअंदाज करके भी आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है? इनको जैसे लगता है कि कोई ऊपर वाला है जो कि आपको आपको इनके जीवन में डाल रहा है, या फिर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ऊपर वाले ने आपका रिश्ता बनाया है, इस तरह से ये देख रहे हैं। और ये जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा है, पर जैसे कॉमन ग्राउंड की ज़रूरत होती है वो है कि नहीं, ठीक है? कई बातों में ये अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इनको क्या चाहिए, इनको मतलब कौन पसंद है, इनको कौन रिलैक्स करता है, इनको कौन, जैसे कहते हैं ना, एक टेंशन भरी जीवन से रिलैक्स कराता है, या फिर जैसे कहते हैं ना, पीस कहाँ मिलता है इंसान को, ठीक है? तो वो चीज़ें आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरी तरह से देख पा रही हूँ कि इंसान बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल माइंड सेट से हैं, तो ये आपके लिए इमोशंस जो फील करते हैं ना, इनको शायद इतने इमोशंस ही समझ में नहीं आते एक्चुअली, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इनको ये चीज़ फ़ील होती है कि अगर मैं प्रैक्टिकल भी सोच रहा हूँ तो मैं इमोशनली किसी चीज़ से इतना अटैच क्यों हूँ? ये चीज़ें इनको थोड़ी-सी अजीब-सी लगती है। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल ये आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं, और बहुत ज़्यादा ये आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तो नहीं कहूँगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का हो, ये चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके रिश्तों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लेकर ये क्या सोच है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आप बिल्कुल साधारण तौर से रहते हैं, आपका मन साफ़ है, आप बिल्कुल सच-सच बोल देते हो, जो भी मन में होता है, बाहर होता है, ठीक है? इवन जो नहीं बोलने वाली बातें होती हैं, वो भी आपके मुँह से बिल्कुल सच निकलती है। तो इनको ये लगता है कि आप बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही साफ़-सुथरे इंसान हो, जिसका दिल भी साफ़ है और अंदर से भी साफ़ हो, ठीक है? आपके साथ जाना इनको ये लगता है कि बहुत खुशियाँ देगा इनको, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ तो शायद मिरेकल्स ही हो गए इनके लिए, ठीक है? इनको ये लगता है कि आपके साथ जाना बिल्कुल सही है, आगे इनकी लाइफ जो है कहीं न कहीं बदल जाएगी पूरी तरह से। लेकिन कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई मिरेकल्स ही होगा, ठीक है? कहीं न कहीं कोई जादू ही होगा, क्योंकि ये आपके लिए ऐसा नहीं सोचते कि आपकी इनका कोई भविष्य है। ये डेफ़िनेटली ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि आपके साथ है इनका कनेक्शन, वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक दोस्ती तक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है? इनको जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, डेफ़िनेटली इनको प्यार आपसे है, लेकिन ये प्यार में आगे कुछ भी नहीं कर पाएँगे, इनको ये समझ में आता है, ठीक है? कहीं न कहीं आप भी इस बात से वाकिफ़ हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे आश्चर्य आपके रिलेशनशिप में देख चुके हैं, यानी कि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आपसे ऐसा कुछ रिलेशनशिप हो, या फिर आपसे ऐसा कोई रिलेशनशिप घनिष्ठ होगा, आपसे ऐसी दीवानगी, मतलब दीवानगी से मेरा मतलब है जो सोल टू सोल कनेक्शन इनको फ़ील होता है आपसे, और किसी से नहीं होता, ठीक है? इनके शायद, जैसे कहते हैं ना, ये मैरिड इंसान है, तो उसमें भी कभी ऐसा कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ जो आपसे फ़ील होता है, ठीक है? आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा ही लगता है इनको कि आप कहीं न कहीं इनके पास से आए हैं, कुछ ना कुछ अधूरा है आप दोनों में जो कि पूरा होने को रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं ये फ्रीडम चाहते हैं आपको पाने के लिए, इनको आज़ादी चाहिए, ठीक है? ये किसी कनेक्शन से आज़ाद होना चाहते हैं, किसी को छोड़कर आपके होना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन इनको ये लगता है कि बहुत कुछ आसान नहीं है, ठीक है? ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पाना जैसे कोई मिरेकल हो जाएगा, ठीक है? इनके लिए कुछ जादू वाली शक्ति ही कुछ ऐसा करा सकती है, अदरवाइज़ अपने आप तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? इनको ये लगता है कि आपके साथ कोई फ्यूचर आप मैं एक्सेप्ट करूँ या देख लूँ तो वैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? इस तरह से ये सोच रहे हैं आपके लिए आजकल क्या सोच रहे हैं, इनको फैक्ट पता चल रहे हैं एक्चुअली। ये जो भी सोच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसमें इनको ये लगता है कि आपके साथ जर्नी तो है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी जर्नी, इनको समझ में नहीं आता, ठीक है? ये, जैसे कहते हैं ना, इस रिलेशनशिप को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ केयरिंग इनके मन में है, ठीक है? आपकी केयर करना चाहते हैं और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, अब नेक्स्ट क्या करने वाला है आपके रिलेशनशिप में, अब क्या होने वाला है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी सिचुएशन है उसमें इनको ये लगता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, इनको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, कि इनसिक्योरिटीज़ है, आपके इर्द गिर्द कोई ऑप्शन भी है, या फिर आप भी डेफिनेटली मैरिड इंसान हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है? मेरे व्यूअर्स भी। तो 4 पार्टी सिचुएशन अगर है तो ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनके लिए किसी और को नहीं छोड़ोगे, ये इनको बिल्कुल अच्छे से पता है, और डेफिनेटली ये आपसे सच जानना चाहते हैं, ठीक है? ये भाग्य की देन है जो आप दोनों
दोनों मिले हो, इनको कभी भी ऐसी आशा नहीं थी कि आप इनके रिलेशनशिप में आओगे या फिर इनको आप भाव दोगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है और आप इन एक दूसरे से रिलेशनशिप में हो, तो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप भाग्य के द्वारा हुआ है तो आगे भी भाग्य ही साथ दे, ठीक है। ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन कोई ना कोई है जो कि इनको कंट्रोल करता है या आपको कंट्रोल करता है। तो थर्ड पर्सन से मुझे ऐसा लगता है इनको परेशानी है, ये आगे क्या करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये जैसे ऐसा सोचते हैं कि आप इनके कहीं ना कहीं डेस्टाइन पार्टनर हो, आपसे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। डेस्टाइन पार्टनर अगर ये नहीं भी समझते तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर मानते हैं कि आपका कोई ना कोई रोल इनकी डेस्टिनी में ज़रूर है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कोई पार्ट रोल कर रहे हो इनकी भाग्य में, जो कि शायद भाग्य से ही है, ठीक है। आपका इनका होना, आपस में इतना ऐसा कनेक्शन होना, ये मतलब इनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऑप्शन तो इनके पास पहले भी थे, ऑप्शन तो इनके पास पहले भी थे, लोग इनके पास इर्द गिर्द ज़रूर थे, आपके पास भी होंगे, लेकिन ऐसा जो कनेक्शन जो आपसे फील होता है वो किसी से नहीं होता, ठीक है। कुछ अलग तरह की भावनाएं आपके लिए है और कुछ अलग तरह के करने का जज्बा आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड जो लव है आपका, इनको कभी नहीं लगता था कि आप यस कहोगे, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आए तो शायद इनको ये लगता है कि ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, ये ब्लेस्ड हैं आपसे, आपके कनेक्शन से ब्लेस्ड हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको कभी छोड़ने वाले नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नेक्स्ट कुछ दिनों में आपके रिलेशनशिप में और क्या हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक्चुअली जो भी सोच रहे हैं मन में, इनका नेक्स्ट एक्शन एक बदलाव का है, ठीक है। इनमें एक चेंज आएगा, ये कहीं ना कहीं आपसे, जैसे कहते हैं ना, मुझे बहुत से लोगों की ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिए ट्रैवलिंग का सा ट्रैक नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग करोगे आप लोग कहीं ना कहीं, ठीक है, और एक क्लियरिटी माइंड में आएगी। मुझे ऐसे देखिए एक दीपक जलता हुआ सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक दीपक की शेप जैसे नज़र आ रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आप बहुत दूर मिलोगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि आसपास नहीं बल्कि आप ट्रैवल करोगे या फिर यात्रा करके कहीं जाओगे, मिलोगे, ठीक है। और आपकी जैसे कहते हैं ना कि अगर आप दूर रहते हो तो ये आपके दोनों की मीटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि यस, आप दोनों की अगले कुछ वीक्स में मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा, ठीक है। डेफिनेटली ये चाहे जैसे भी है इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, ये काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन जैसे भी इनकी छवि आपके माइंड में है, ये आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं। चाहे रिलेशनशिप में आपसे कमिटमेंट ना कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती इनके लिए बहुत उम्र भर तक रहेगी, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, ठीक है। आप में कोई दिल में आपके कपट या छल नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जैसे कहते हैं ना, ब्लू कलर आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का कुछ पहना है तो यस, ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। एक क्लियर कट विज़न किसी के आँखों में है आपके लिए, दिमाग में क्लियर विज़न है, आँखों में क्लियर विज़न है, कोई आपको वाकई में ट्रूली डीपली प्यार करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ मैसेज पढ़ते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, यही सब बातें चल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आज आपके लिए। ओके गाइस, तो इनका क्या मैसेज है, मैसेज पढ़ने से पहले एक गाना सुनिए जो कि मुझे अभी रिसेंटली आपके लिए याद आया है। वादा करो कभी छोड़ोगे ना तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। ये वाला सॉन्ग आपके पार्टनर की तरफ से है, आपके लिए पूरा ज़रूर सुनिएगा। मेरी तो आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो रही है, ठीक है, लेकिन आपके लिए आज सॉन्ग में ज़रूर कोई मैसेज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, इनको समझ भी नहीं आता मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूँ या फीलिंग्स को कैसे बताएं, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा। फॉरगिव मी, किसी बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है, सॉरी कहना चाहते हैं, ठीक है। चाहा तो बहुत ना चाहें तुझे, पर चाहत पे जोर नहीं, ठीक है। चाहा तो बहुत ना चाहें तुझे, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आप जैसे भी हैं इनको आपसे प्यार हो गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार करते हैं। और क्या है, यू आर द वन, आप एक अलग से इंसान हो इनकी दुनिया में या फिर पूरी दुनिया में। मैनिफेस्टेशन, कहीं ना कहीं कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक अपना रहे हैं आपके लिए जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में बताया, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ, यानी कि आप पॉजिटिव रहिए और इस कनेक्शन पे विश्वास करिए, ठीक है। बहुत सारे हैं, चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। तुम ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना, कोई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये है मेरे पास, आई विल सॉल्व सम इश्यूज़ एंड देन कम टू यू, ओके। और एक बात, तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है, यानी कि इनकी दुनिया आप नहीं मिले तो सूनी है।
यू ऑलवेज इन माई थाट्स कैन आई फील इट एंड आई फील इट, यानी कि आप जो है इनको हमेशा थाट्स में दिखाई देते हो और इनको फील भी होती हो कई बार। सेम समा ये सुहाना अकेले तुम हो अकेले हम हैं। और एक लास्ट और पढ़ेंगे, राइट पाथ। जैसे कि मैंने आपको बताया रीडिंग में राइट पाथ है आपके साथ। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी आपको समझ आया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अच्छा बुरा कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ, शायद लेट हो जाती हूँ लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आज अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और आपको मतलब कुछ भी रेजोनेट करता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर बताइए, ठीक है। नाम तो कई तरह के होते हैं, तो पर्टिकुलर आप सोचते हैं कि आपकी सीक्रेसी बाहर आएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम बता सकते हैं आप, ठीक है। सरनेम मत बताइए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन नाम ज़रूर बताइएगा। मैं आपके वाकई में आपके पार्टनर का नाम जानना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और आपको वाकई में रीडिंग पसंद आती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, बाय बाय।